अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पूरे सिंध से काफ़िले कराची की तरफ जा रहे हैं। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में आज पीपल्स पार्टी अपने जो मुंतखब अरकान हैं उनका इजलास उन्होंने सिंध असम्बली का बुलाया है और ये जो इक़्तिदार की कुंजी है जो उन्होंने रखवाई थी बतौर अमानत निगरान हुकूमत के पास, उनसे वो आज वापस लेगी। और इससे कबल आपको पता है कि सिंध के अंदर पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई और सब दुनिया हैरान है कि क्या हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी अपनी कारकर्दगी इतनी नहीं दिखा सकती थी जितनी मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब ने दिखाई है। और बड़ा सिंध को पेरिस बनाया है, यूरोप से मुकाबला हो रहा है हमारा। कराची को बैंकॉक और सिंगापुर के उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा चुके हैं। इकोनॉमी सिंध की इतनी अच्छी है कि पंजाब वाले हमसे कर्ज़ा लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वालों को हम ज़कात देते हैं, बलूचिस्तान वालों को हम उशर और ज़कात के साथ उनकी माली मदद करते रहते हैं, क्योंकि सिंध के पास तो माशाअल्लाह बहुत सारे वसाइल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक मिसाली सूबा है। तो इतनी बड़ी कारकर्दगी पर पूरे सूबे से क्लीन स्वीप करने से जो एक भौचाल मचा है, जिस पर पीर पागारो जो जीडीए के सरबराह हैं उन्होंने आज सिंध असम्बली का घेराव करने का ऐलान किया है और कहा है कि सिंध असम्बली का ये इजलास वो होने नहीं देंगे। इससे पहले वही जो कुंजी बरदार हैं निगरान हुकूमत, मुझे तो शर्म आती है कि मैं एक साबिक जज को कहूँ कि ये ईमानदार चीफ मिनिस्टर रहा सिंध का, और उसके साथ जो कैबिनेट के ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो सब के सब पीपल्स पार्टी के अपने हैं। और उन्होंने जिस तरह से कारनामे सरअंजाम दिए हैं वो भी मुख्तलिफ़ औकात में सामने आए हैं। ख़ास तौर पर जो वज़ीर कानून हैं उमर सुमरो, उन्होंने तो उनके कच्चे चिट्ठे भी खोले और बताया कि कितने हज़ार एकड़ ज़मीनों का इन्होंने फ़्रॉड किया है, कितने पैसे इन्होंने किस तरह से बांटे हैं। तो बहरहाल इनको रोकने के लिए आज हज़ारों की तादाद में काफ़िले कराची की तरफ बढ़ रहे हैं और निगरान हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो किसी सूरत भी काफ़िलों को वहाँ पहुँचने नहीं देगी, कशीदगी हो सकती है। और इन्होंने एक और प्लानिंग ये की है पीपी वालों ने कि उन्होंने सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर से जो रास्ता एक खुफिया बनाया हुआ है वो उन्होंने ओपन किया है अपने मेंबरान के लिए। और मुराद अली शाह के सर पर जो आज ताज सजेगा वो वज़ीर आला सिंध तीसरी बार बनेंगे। और उनकी कारकर्दगी में कई वीडियोस में पहले बता चुका हूँ और अब भी ये कहूँगा कि लैला मजनू का ये जो किस्सा जिस तरह से बता रहे हैं सदरुद्दीन शाह राशिदी, ये वही करेंगे जो इन्होंने माजी में किया है। इनकी अंडरस्टैंडिंग इदारों के साथ बेहतर है, खुसूसन वो इदारे जिनके साथ इनको सही तरीके से चलना है। और सिंध इनको एक समझे न सोने की चिड़िया या एक माल गनीमत मिला है जिससे ये खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे। तो उनको आज सहरा सजाया जाएगा, वज़ीर आला सिंध का दूल्हा बनेंगे वो। तो उनको रोकने के लिए बहरहाल आज के इस धरने का मकसद है। इससे पहले वज़ीर दाखिला जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आने नहीं देंगे और रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और पीर पगारों ने भी कल इजलास में कहा कि जो भी होगा हमारे कारकुन पहुंचेंगे और अगर हुकूमत ने कुछ करने की कोशिश की तो फिर उसका दूसरा लाए अमल भी वो अपनाएंगे। अब सारी सूरत हाल ये है कि देखें, जमहूरी इदारे चलते रहते हैं, जमहूरियत में ये सारा सिस्टम इसी तरह से होता है। लेकिन ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये जमहूरियत नहीं है, ये एक एक बदतरीन सिलेक्शन हुई है जिसमें करप्शन के बावजूद मुल्क को लूटने वालों को दोबारा उनके अख्तियारात दिए गए हैं कि आप जाएं, लूटें और खाएं पिएं, मौज करें। तो इसमें आज क्या होगा कि आज निगरान हुकूमत, क्योंकि बी टीम है, निगरान हुकूमत ने तो कुंजी पीपी की अपने पास अमानत के तौर पे रखी थी। तमाम वसाइल जितने भी थे सरकारी वो निगरान हुकूमत ने इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए। ये डिप्टी कमिश्नर बदीन का जाके आप पूछें कि डिप्टी कमिश्नर बदीन का क्या रोल रहा बदीन में। इस तरह से दूसरे डिप्टी कमिश्नरों ने क्या गुल खिलाए हैं वो भी जाके देखें, जो डीआरओ थे और सब कुछ वो करते रहे। ये अपोजिशन को बिल्कुल उन्होंने मैदान से आउट करने के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है, ये डीआरओ और ये सारे कुछ इस्तेमाल हुए हैं। और पीर पगारों ने तो पहले बता दिया कि ये इलेक्शन तो 3-4 महीने पहले ही डिसाइड हो चुके थे कि सिंध के अंदर जो भी आसिफ जरदारी की डिमांड थी वो बड़ी सरकार ने मान ली थी, तो इसलिए किसी और को आने देना ही नहीं था।
अब धरनों से क्या होगा कि इतनी बड़ी जो मखलूक आ रही है जो कहती है कि ये जाली इलेक्शन हुए हैं, ये एक और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा सुबह सिंध के अंदर और पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया का मीडिया अटेंशन आज फिर जाएगा इस धरने पर कि पहली बार सिंध के लोग निकले हैं कि हम इनको अलफ उठाने नहीं देंगे, ये जाली सरकार है। भली चाहे इस वक्त पीपी वाले कहें कि हम तो जमहूरी तरीके से जीत के आ रहे हैं, लेकिन दिल में वो शर्मिंदा ज़रूर होंगे। अब इसमें जमायत इस्लामी ने कराची से जो शहर से मुख्तलिफ़ जगहों से रैलियाँ निकाली हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, JUI भी आ रही है, GDA के जो हुर जमात है वो भी, और उसके साथ दूसरी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके कारकुनान भी आ रहे हैं। अब इसमें कशीदगी जो है वो निगरान हुकूमत इनके साथ करना चाहती है, क्योंकि ये रेड ज़ोन दहशतगर्दों के लिए नहीं है, ये रेड ज़ोन हमेशा गरीब लोगों के लिए हैं। तो आज सिंध असेंबली का जो ये घेराव होगा, ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। इससे पहले छोटे मोटे एहतजाज हुए हैं, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं देखा गया कि बड़ी तादाद में लोग आके कहें कि हम आपको हलफ उठाने नहीं देंगे। अब जैसे ही अख्तियारात मुंतकिल होंगे, मुराद अली शाह के पास जाएंगे, मुराद अली शाह हुक्म करेगा पुलिस को, पुलिस फिर वो कमदारी पे उतर आएगी, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज होना शुरू होंगे, वही जुल्म और बर्बरियत होगी जहाँ से ये छोड़ के गए थे, और वहीं से ये दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब निगरान हुकूमत के ये जो वज़ीर दाखिला TV पे बड़े भाषण देते हैं, मैंने तो इस जैसा ऐसा कमज़ोर आदमी, ऐसा बुज़दिल आदमी जो ख़ुद को रिटायर्ड ब्रिगेडियर कहता है, मैंने नहीं देखा है। TV पे बड़े बड़े भाषण देता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसने अपने दौर में झूठा रेंजर्स ऑपरेशन जो कच्चे में करवाने का ऐलान करके अरबों रुपए की जो है वो करप्शन की है। सिंध के ख़जाने पर इसने डाके डाले हैं। इसके साथ इन्होंने जेलों के मामलात खुद संभाल के और मनपसंद लोगों को तैनात करके इसने जो माल बनाया है उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। इसके साथ इनके दौर में बदतरीन काम हुए हैं, वो भी देखा जाए। सबसे ज़्यादा अगवा इनके टाइम में ये लोग हुए हैं जिनको बाजियाब कराने के लिए भी लोगों ने धरने दिए हैं। इस साहब के पास तो सिर्फ गाड़ी लेके घूमने के साथ कुछ नहीं था। तो ऐसे फ़ौज के लोग जो रहे हैं, ख़ुद को ब्रिगेडियर कहते हैं, और जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये बिल्कुल बदल जाते हैं। यही लोगों को अपने उस TV पे बैठ के भाषण देने से बेहतर है कि अपना जब वो अख्तियार आए तो उसको सही इस्तेमाल करके लोगों को कुछ डिलीवर करना चाहिए। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पुलिस ने कमदारी की है, वो भी इसी के नाक के नीचे। और आज अगर लोग आ रहे हैं तो आप आवाम से लड़ने का हुक्म दे रहे हो पुलिस को, तो ठीक है जो भी होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो अपडेट होंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी कशीदगी आज हो सकती है। और इसके साथ पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया है कि सिंध असेंबली में तमाम जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उन तमाम के पासेस मनसूख कर दिए हैं, मेहमानों की गैलरीज खाली कर दी हैं, और इसके साथ चंद जो मखसूस इनके अपने जियाले रिपोर्टर हैं उनको एक्सेस दी है सिंध असेंबली में आने की, ताकि वो कवरेज करें। बाकी कुल पीरांदा खैर वाला चक्कर है। और इस तरह से इन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौरन ये वोटिंग होगी, फ़ौरन ये कायदे ऐवान चुनेंगे और फिर निकल जाएंगे, स्पीकर भी हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर भी ये करेंगे, क्रेडिट लेंगे, किसी अक़लियत को लेके आएंगे। तो ये सारा धंधा इनका आज हो जाएगा। बहरहाल रही बात ये कि जब बड़ी सरकार इनके साथ खड़ी है तो आवाम की क्या औकात है कि वो पाकिस्तान में कुछ डिमांड करे। तो ये सूरत हाल है। थोड़ी देर के बाद जिस तरह से हालात होते हैं मैं बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ पीर पागारों के जो ग्रुप है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जहाँ भी पार्टी के इन लोगों को रोका जाएगा वहाँ फिर सड़कें बंद की जाएंगी। तो मेरे ख्याल में आज पूरे सिंध में एक एहतजाज, सख्त तरीन एहतजाज हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकते हैं। इसके साथ अगर ताकत का मुजाहरा होता है कराची के अंदर तो फिर जो बाकी लीडरशिप है वो अरेस्ट भी हो सकती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस भी हो सकते हैं। तो आज आपको जमहूरियत की असल शक्ल भी कराची में जो है ना नज़र आ सकती है। तो वेट करें। और काफ़िले निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ही ये 4-5 घंटे के बाद जो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है, तो उससे पहले ही मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले अपने बोरियां बिस्तरे लेके ऐवान के अंदर आ चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने 6-7 महीने जो गुजरे हैं बग़ैर बेचारों ने इक़्तिदार के मज़े जो लूटे थे, तो उनको नींद भी नहीं आई होगी। तो वो ऐवान में तो पहुंच चुके होंगे ताकि जल्दी वो अपनी हुकूमत बनाएं और फिर अयाशी शुरू करें। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आज टकराव की सूरत हाल हो सकती है।